हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा आपने पहले पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, डायग्राम भी देखा होगा। ये डायग्राम तो फिर भी थोड़ा स्पेसिफिकली बनाया हुआ, लेकिन अमीबा की कोई शेप नहीं होती। अमीबा की कभी कोई शेप एग्जिस्ट ही नहीं करती। अमीबा को जो नाम है अमीबा प्रोटियस, तो जो प्रोटियस था वो एक देवता थे ग्रीक के, जो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। तो वैसे आप इसको याद भी रख सकते हैं। और अमीबा का मतलब भी ऐसा है जिसकी कोई फिक्स शेप ना हो। तो हैबिटेट ऐसा है कि मरीन फॉर्म में भी पाया जाता है, आपके एक्वेटिक फॉर्म में भी पाया जाता है, जो स्टेगनेंट वाटर है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, जो आपका फील्ड हो जिनमें पानी भरा हो वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल, आपका जैसे यूकैरियोटिक सेल है वैसा ही स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे इसमें सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है। तो जो सूडोपोडिया हैं, सूडोपोडिया आप याद रखें, सूडो मीन्स जो झूठा, पोडिया मीन्स पैर, मतलब झूठे पैर। एक्चुअल में कोई पैर नहीं होते। जो मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा लेमा है, वही अलग अलग पॉइंट पे मॉडिफाई होती रहती है और वो आगे इसके मूवमेंट में भी हेल्प करती है और साथ में फूड को भी इनगल्फिंग में हेल्प करती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, बाकी सारे ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं जो हमने डायग्राम में शो नहीं किए हैं। साथ में ये जो है आपकी फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। तो इसमें जो फूड लेने का तरीका है वो ऐसे है कि ये सूडोपोडिया बनाता है। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि आप मान लो कोई भी कभी भी आसपास देखिए पानी काफ़ी भरा हुआ, तो कभी कभी होता है कि जो बिल वगैरह होते हैं चूहे के या सांप वगैरह के, उनमें जब पानी एंटर करता है तो एक प्रेशर के साथ एंटर करना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से जब सूडोपोडिया मूव करता है तो उसमें जब ये सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है तो ऐसा ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो जो भी माइक्रोब होते हैं वो इसकी तरफ एंटर करना शुरू हो जाते हैं, मतलब इसकी तरफ खिंचे हुए चले जाते हैं ग्रूव की वजह से। तो एक तो होता है इसमें सर्कमवैलेंस। सर्कमवैलेंस में होता है कि इस टाइप से बनाएंगे तो वो ग्रूव के अंदर आ जाएगा। एक सर्कमफेरेंस के थ्रू भी होता है कि उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो अगर मान लो कोई बहुत एक्टिव है तो सूडोपोडिया दूर तक फैलाएंगे और फिर उसको अपने ग्रूव के अंदर लेके आएंगे। अगर आपका माइक्रोब है जिस पर ये फीड करें, थोड़ा सा इनएक्टिव लेजी टाइप का है, आलसी सा है, तो उसके चारों तरफ पहले धीरे धीरे फैल जाएंगे, फिर उसको अपने अंदर माइक्रोब्स की फॉर्म में या वैक्यूल की फॉर्म में ले लेते हैं। अमीबा में जो लोकोमोशन है वो इंपॉर्टेंट है, सूडोपोडिया के थ्रू होता है। न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक टाइप है, एनिमल टाइप ही है, कंप्लीट माइक्रोब को अपने अंदर ले लेते हैं। उसका डिफरेंट आपकी जो डाइजेस्टिव वैक्यूल उनमें डाइजेशन होता है, जो भी एक्सक्रीटरी होता है वो आपके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर चली जाती है। एंडोसाइटोसिस के थ्रू एंट्री होती है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो बाहर चली जाती है। तो अमीबा जनरली फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं, मरीन में पाए जाते हैं। मरीन फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी जो वॉल होती है उस पर सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा आपने एंट अमीबा के बारे में सुना होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा जो है वो हमारी गट में भी पाया जा सकता है। एंट अमीबा नॉर्मली जब आपकी गट में होता है, जब तक आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तब तक ये आपको इन्फेक्ट नहीं करता। लेकिन आपके इम्यून सिस्टम में अगर गट माइक्रोब्स जो है, अच्छे माइक्रोब्स की वॉल्यूम कम हो जाए तो उस कंडीशन में एंट अमीबा इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। तो अल्सर वगैरह की जो फॉर्मेशन होती है वो शुरू हो जाती है। तो अमीबा के बारे में आप सिंपल याद रख सकते हैं, जो प्रोटोजोआ की टाइप है। प्रोटोजोआ में जो एक टर्म आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे इसमें लिखा होता है कभी कभी सेलुलर और यूनिसेलुलर और ए सेलुलर। तो यूनिसेलुलर तो इसको बोला जाता है किस टर्म में, जो शैल्डे शेवान की थ्योरी है कि सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ की, और सेल में सारे वो कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपके नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, सारे कैरेक्टर होते हैं और इस पूरी तरीके से यूनिट की तरह बिहेव करती है। लेकिन ए सेलुलर मानते हैं कि एक्चुअल में जो अमीबा वगैरह हैं ये पूरे एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। इसमें सेल को आप डिवाइड नहीं कर सकते। जब सेल थ्योरी पढ़े तो पढ़ते हैं कि सेल आपस में डिवाइड करती हैं, फिर वो सेल आपका ग्रुप बन जाता है। लेकिन ए सेलुलर टर्म में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। आप इसको ऐसे डिवीजन की तरह नहीं मान सकते, इसमें बहुत सारी सेल डिवाइड होती हैं, ऐसा इसमें नहीं होता। लेकिन प्रोटोजोआ में एक और कंडीशन पाई जाती है कि इसमें कभी कभी किसी ग्रुप में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी होते हैं। तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई में ऐसा नहीं होता कि एक न्यूक्लियाई का फंक्शन ज़्यादा बड़ा है, एक न्यूक्लियाई का फंक्शन छोटा है, स्पेशलाइज होते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए। ये थोड़े से इनमें डिफरेंसेस हैं। तो जो प्रोटोजोआ हैं उनमें अमीबा जो है वो मेनली फ्रेश वाटर में काफ़ी ज़्यादा फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मरीन में पाया जाता है। इसको स्टडी भी काफ़ी किया जाता है लोकोमोशन की वजह से और इसमें सूडोपोडिया की फॉर्मेशन की वजह से। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो WBCs पाई जाती हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हैं, तो मैक्रोफेजेस जो हैं जो वो ब्लड में होती हैं मोनोसाइट्स की फॉर्म में, तो उनमें जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू होता है, आपका सूडोपोडिया जैसे फॉर्मेशन के थ्रू है। तो जो WBC का मूवमेंट है वो भी कैसा होता है, आपके अमीबा के जैसा दिखाई देता है, तो वो भी सूडोपोडिया ही बनाते हैं फैगोसिटिक मैनर में। तो ऐसे आप इसको थोड़ा रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रिपैनोसोमा के बारे में। ट्रिपैनोसोमा जो है
वो आपका फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है, मतलब उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। जैसे अमीबा था तो उसमें तो ऐसे कोई फ्लैजेला सीधा जैसा स्ट्रक्चर नहीं था, उसमें सिंपल उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वही मॉडिफाइड होकर सूडोपोडिया बनाती है। ट्रिपैनोजोमा जो होता है इसमें आपका अटैच फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, वैसे आप इसको फ्लैजेलेटेड उसमें रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेनली ये पैरासिटिक फॉर्म में है। पैरासिटिक मतलब ब्लड पर फीड करते हैं और हाईली पैथोजेनिक होते हैं। ट्रिपैनोजोमा की सब वैरायटी पैथोजेनिक नहीं होती, कुछ आपकी फ्री लिविंग भी होती है जो कोई पैथोजेनिक इफेक्ट नहीं शो करती, लेकिन ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस ये एक हाईली पैथोजेनिक फॉर्म है। मेनली अफ्रीकन जो रीजन है, जो कि आपके ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, वहाँ पे इसका वेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो इसको शुरू से थोड़ा डिस्कस करते हैं। ट्रिपैनोजोमा जो वर्ड है उसका मतलब होता है ओगर शेप। ओगर शेप मतलब जैसे आपका ड्रिल जैसे होता है, या आपने कभी भी घर में पुरानी जो दूध बिलोने की आप रई जिसको बोल सकते हैं उसको देखा होगा, तो उसमें रस्सी को खींचा जाता है और वो नीचे मतलब घूमती रहती है। तो सेम इसमें जो मूवमेंट होता है वैसे ड्रिलिंग के जैसा होता है, तो इसको पेनिट्रेशन में हेल्प करता है और साथ में ब्लड में अंदर तक मूव करने में भी हेल्प करता है। और ये जो फ्लैजेला होता है ये जैसे अंडुलेटिंग सा होता है, अंडुलेटिंग का मतलब अटैच होकर और ऐसे वेवी पैटर्न में अपीयर होता है। तो इसका जो मूवमेंट होता है उसी के जैसा होता है कि ऐसे रोटेट करता रहेगा और अंदर अंदर इन्वेड करता रहेगा, और ब्लड फ्लो में इसको जो रेजिस्टेंस है उसको भी क्या कर सकता है, इससे ये अवॉइड कर सकता है। मतलब होता है ना कि जैसे आपको कोई हार्ड सरफेस है उसके अंदर ड्रिल करना होता है तो आप उसको ऐसे मूव करते हैं, तो उसी तरीके से ये क्या करता है कि इसका जो फ्लैजेलर मूवमेंट है वो उसको क्या करता रहता है, ड्रिल फॉर्म में उसको नीचे नीचे तक लेके जाता है। तो जो ब्लड फ्लो का रेजिस्टेंस है वो क्या किया जा सकता है, उसमें कम किया जा सकता है, और ये काफ़ी अंदर तक पैथोजन में दूर तक स्प्रेड हो सकता है। तो ट्रिपैनोजोमा जो वर्ड है, ट्रिपैनो मीन्स ओगर शेप और जोमा मीन्स बॉडी। मेनली यूनिसेलुलर बॉडी होती है, एक सिंगल सेल का ही बना होता है। पेलिकल लेयर होती है, पेलिकल जैसे ये जो लेयर होती है पेलिकल की बनी होती है। पेलिकल आपको पता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये हमने यूग्लिना में डिस्कस भी किया था। पैरासिटिक फॉर्म है, पैरासिटिक का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, उसके ब्लड पर या उसकी बॉडी पर क्या करता है, फीड करता है। इसका मेन होस्ट जो है वो मैन है, मतलब ह्यूमन बीइंग है, और वेक्टर है सेट्सेफ्लाई, या इसको जो है अलग अलग उसमें प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। मैंने सेट्सेफ्लाई बोला जाता है या सेसेफ्लाई भी बोला जाता है, तो आप इसको दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो सेट्सेफ्लाई इसकी वेक्टर है, मतलब वो उसकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे हम अगर मलेरिया वगैरह की बात करें, जैसे उसमें मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम होता है, तो सेम उसी तरीके से सेट्सेफ्लाई के अंदर ट्रिपैनोजोमा पाया जाता है, और ये इसको ह्यूमन बीइंग या मैन के ऊपर क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। इससे जो डिजीज होती है उसको बोला जाता है स्लीपिंग सिकनेस। जब इसका इन्फेक्शन होता है ट्रिपैनोजोमा का, तो पहले ये ब्लड में काफ़ी मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद ये क्या करता है, लिम्फ ऑर्गन में जाना शुरू कर देगा। आपकी लिम्फोइड टिश्यू है, लिम्फ ऑर्गन में जाना शुरू कर देगा। उसके बाद लिम्फ के थ्रू होते हुए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला जाता है। जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाता है तो वहाँ पे इनका जो डिग्रेडेशन होता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर टॉक्सिन कुछ रिलीज होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम में नींद आनी शुरू हो जाती है। पहले तो होता है कि थोड़े थोड़े इंटरवल पर नींद आएगी, नींद आती रही, फीवर होता है और एनीमिक भी हो जाता है पर्सन। लेकिन नींद के टर्म में आप इसको समझना होता है, समझो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद आएगी, फिर लंबी नींद आनी शुरू हो जाती है, और एक टाइम के बाद इंसान कोमा में चला जाता है, फिर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रिपैनोजोमा क्या है, फ्लैजेलेटेड फॉर्म प्रोटोजोआ है, पैरासिटिक होता है, पेलिकल की लेयर होती है, होस्ट क्या है, वर्टिब्रेट में मैन, और वेक्टर क्या है इसका, सेट्सेफ्लाई या सेसेफ्लाई। ट्रिपैनोजोमा की जो शेप होती है वो ओगर शेप होती है, तो ओगर शेप की वजह से क्या होता है कि ये अंदर तक पेनिट्रेट करके जा सकता है, मतलब ब्लड फ्लो के अगेंस्ट भी क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है। और साथ में यूनिसेलुलर बॉडी है, और इसमें जो ये फॉर्म होती है यहाँ पे फ्री होती है। एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ोगे भी, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इस टाइप से कुछ दिखाई देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इसका जीनोम है उसका जो रेप्लिकेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ से रिंग निकल के आ रही हो, फिर यहाँ पे रिंग बन रही हो, इस टाइप से, तो उसके अगेंस्ट कोई भी ड्रग काम नहीं करती। तो इसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो साइंटिस्ट मेनली इसी पर काम कर रहे हैं कि जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम है, जो डीएनए है, उसका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो पता लगाया जा सके, उसको इनहिबिट किया जा सके। वो इनहिबिट हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया इनहिबिट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया इनहिबिट हो गया तो इसमें एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है तो मूव कैसे करेगा, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है। तो ये थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आप हायर क्लास में डिस्कस भी करेंगे। तो आज हमने पढ़ा इसके बारे में, ट्रिपैनोजोमा के बारे में। तो ट्रिपैनोजोमा है यूनिसेलुलर बॉडी, पेलिकल लेयर है, ये आप याद रख सकते हैं, यूलिना में पेलिकल है, और पैरासिटिक फॉर्म है, और सेट्सेफ्लाई इसकी क्या है, वेक्टर है। डिजीज जो कॉज करती है वो क्या है, स्लीपिंग सिकनेस।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम जो है वो आपकी स्पोरोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता है, जो प्रोटोजोआ के उसमें फर्दर टाइप में आते हैं। तो प्रोटोजोआ में जैसे आपके सिलिएटा हैं, फ्लैजेलेटा हैं, अमीबोइड्स हैं, तो वैसे स्पोरोजोआ हैं। तो स्पोरोजोआ के अंडर आते हैं मेनली, प्लाज्मोडियम को मेनली डिस्कस किया जाता है। तो मतलब वो आपके टाइप के ऑर्गेनिज्म या वो आपकी यूनिसेलुलर फॉर्म जो स्पोरोजोआ की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, स्पोरोजोआ की फॉर्म के साथ स्पोर फॉर्म में क्या करती है, वो ट्रांसमिट होती है। तो प्लाज्मोडियम सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज कोज करता है, जैसे मलेरिया। मलेरिया के बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे पर्टिकुलर इंटरवल पर फीवर आता है और जहाँ पर भी पानी वगैरह इकट्ठा हो जाए तो मच्छर के थ्रू फैल जाती हैं। आपने टीवी में ऐड वगैरह भी देखी होगी कि पर्टिकुलर आप कोई भी केमिकल यूज़ करें या कोई भी स्प्रे वगैरह यूज़ करें जो मॉस्किटो को दूर रखता है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो प्लाज्मोडियम है वो फीमेल एनाफ्लीज जो है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में रहता है। तो ये फीमेल एनाफ्लीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसमें सिर्फ ये अपनी सेक्सुअल स्टेज क्या करता है, पूरी करता है। और जो मैन है वो इसका क्या है, एक्चुअल होस्ट है। ह्यूमन बीइंग क्या है, इसका एक्चुअल होस्ट है, जहाँ पे इसकी एसेक्सुअल फेज पूरी होती है। तो एसेक्सुअल फेज आपको पता है कि जो भी आपकी लोअर फॉर्म्स हैं एसेक्सुअल फेज में कब होती हैं, जब उनके पास कंडीशन कैसी हो, हाईली फेवरेबल हो, मतलब ग्रो भी क्या करेंगी ज़्यादा, इन्फेक्शन भी क्या होगा, फास्ट। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो कि एसेक्सुअल स्टेज कहाँ पर होगी, जहाँ पे इन्फेक्शन का चांस खूब सारा हो सकता है। वो क्या है, मैन ब्लड खूब सारा, ब्लड में ही ग्रो करते हैं, ब्लड पैरासाइट है। ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है, मतलब जहाँ पर भी आपका ह्यूमिड टाइप का एनवायरनमेंट है, जहाँ पर भी मॉस्किटो वगैरह को एग ले करने के लिए प्रॉपर वाटर वगैरह मिल जाता है, एनवायरनमेंट में थोड़ी ह्यूमिडिटी रहती है, वहाँ पर जो मॉस्किटो है वो आपके अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे आप सिंपल समझें कि कभी आपने कोई डिश वगैरह देखी होगी तो उसके ऊपर इनके जो एग वगैरह हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें हमेशा बोला जाता है कि इसमें आप ऑयल वगैरह यूज़ करें या कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ करें। तो ऑयल वगैरह का मेन यूज़ का मतलब क्या होता है कि जब आप उसमें ऑयल डालते हो तो वाटर की सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एक्चुअल में जो मॉस्किटो हैं वो सरफेस टेंशन के ऊपर रहते हैं। इसे आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आप एक ग्लास में उसमें पानी डालते रहें और धीरे धीरे पानी डालें जब तो वो पूरा पेरीफ्री में फिल हो जाए, तो आप देखिए कुछ टाइम के बाद जो उसकी मार्जिन है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है और ऐसे झिल्ली जैसा सा अपीयर होता है, तो वो एक्चुअल में क्या है, उसकी सरफेस टेंशन की मेम्ब्रेन है, उसी के ऊपर मॉस्किटो रहता है। तो कभी आप मॉस्किटो को पानी में बैठे हुए देखोगे तो जैसे ऐसा लगेगा कि जैसे उसका जो लेग रीजन उसका कुछ डिप्रेस हो रहा है। तो किसको डिप्रेस करता है, वो सरफेस टेंशन को। तो सरफेस टेंशन अगर टूट गई तो फिर वो डूब जाता है, फिर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो फॉरेस्ट हैं ये इसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे मॉस्किटो भी काफ़ी पाया जाता है। मेनली जो फीमेल एनाफ्लीज है वही इसकी वेक्टर है। मेल एनाफ्लीज जो हैं वो इस पर फीड नहीं करते, ह्यूमन पर फीड नहीं करते। मेल जो है वो अपने फ्लावर्स के आसपास ही घूमते हैं। फीमेल को अपने एग के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, और जब वो ह्यूमन के पास ब्लड लेने जाती है उस टाइम वो इसको क्या कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। इसकी सलाइवरी ग्लैंड में होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड में जो ब्लड को सक करेगी तो सलाइवरी ग्लैंड उसको क्या कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी। तो मेनली स्पोरोजोइट फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो इस पर्टिकुलर शेप में ये दिखाई तो कोई फ्लैजेला सील या कुछ नहीं होता। स्पोरोजोइट फॉर्म फिर क्या करती है, लीवर में एंटर करते हैं, वहाँ पे कुछ टाइम तक ये शांत रहते हैं, मतलब वहाँ पे डिवाइड करते हैं, लेकिन कोई भी आपको जल्दी से इन्फेक्शन की स्टेज अपीयर नहीं होगी। क्रिप्टोमीरोजोइट्स इनको बोला जाता है, छुपे हुए। फिर जहाँ पे पूरा अच्छे से ग्रो कर गए लीवर सेल में, फिर ये इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं ब्लड में। फिर ब्लड में जब इनकी साइकिल शुरू होती है तो ये हीमोग्लोबिन को डिग्रेड करना शुरू करते हैं, फिर हीमोजोइन बनता है, वो टॉक्सिन की वजह से फिर आपको फीवर आना शुरू हो जाता है। तो इनकी जो साइकिल है वो एसेक्सुअल ऐसे होती है कि लीवर में गए, लीवर से ब्लड में गए, फिर ब्लड में डिवाइड किया, फिर ब्लड से वापस लीवर में आए, फिर ब्लड में गए, फिर लीवर में गए। तो इसको तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। और जब एक टाइम ऐसा पहुंचता है कि उनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, मेल फीमेल गैमेट बनाएंगे। मेल फीमेल गैमेट जो है वो पर्टिकुलर टाइम में आपके डे में भी, उस टाइम जब मॉस्किटो किस पर फीड करता है, ह्यूमन ब्लड पर फीड करता है, उस टाइम वो आपके पेरिफेरल ब्लड में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और इतने नंबर में बनाते हैं कि आपको मॉस्किटो कहीं भी बाइट करे वो उसको वहाँ पे से वापस लेके जा सके। तो आप इसको ऐसे समझो, किसी पर्सन को मच्छर ने काटा, फीमेल एनाफ्लीज ने, तो वो स्पोरोजोइट उसमें क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। स्पोरोजोइट ट्रांसफर किए और मान लो उसको पहले से कोई इन्फेक्शन नहीं था तो अब उसको इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, उस इन्फेक्शन की साइकिल शुरू हो गई। अब मान लो कोई दूसरी फीमेल एनाफ्लीज है या वही है, उसकी तो हो सकता है लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करे ना करे, दूसरी कोई फीमेल एनाफ्लीज है, उसने इन्फेक्शन के बाद उसको काटा पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो वो क्या करेगी, सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट दोबारा ट्रांसफर करेगी, लेकिन उसके ब्लड से मेल फीमेल गैमेट को ले लेगी। वो मेल फीमेल गैमेट फिर उसकी बॉडी में जाके क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब फर्टिलाइज करेंगे, दोबारा से स्पोरोजोइट बना लेंगे।
तो मतलब इसकी साइकिल को पूरा होने के लिए क्या जरूरी है कि एक बार मॉस्किटो काटे, स्पोरोजोइट को ट्रांसफर करे, फिर स्पोरोजोइट जब ए सेक्शुअल फेज को पूरा करके सेक्शुअल फेज में आ जाए, दोबारा से मॉस्किटो उसको काटे, मतलब मच्छर उसको दोबारा से काट ले, फिर एग को लेकर जाए, एग और स्पर्म को, फिर उसके गट में वो क्या हो, फर्टिलाइज हो, फिर उसके दोबारा से सलाइवरी ग्लैंड में आ जाए। तो ऐसे इसकी साइकिल पूरी होती है। और ये नंबर में इतने सारे इसलिए प्रोड्यूस होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो, कहीं भी मॉस्किटो काटता है किसी पर्सन को तो वहाँ जहाँ भी बाइट करे वहाँ के ब्लड में उसके एग या स्पर्म प्रेजेंट हो, किसके, आपके पर्टिकुलर स्पोरोजोइड, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या फैल्सीपैरम है। तो मेनली जो मलेरियल डिजीज़ है वो आपके ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी प्रिविलेंट है, काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और वहाँ पे काफ़ी सारी डेथ भी कॉज करती है। तो आप सिंपल इसमें याद रखें, इस मलेरियल फीवर कॉज करता है, पर्टिकुलर इंटरवल पर होता है, 48 आवर्स पर भी होता है, 72 आवर्स पर भी हो सकता है। डाइजेनेटिक मतलब 2 होस्ट हैं, वर्टिब्रेट में जैसे मैन है और मॉस्किटो है। मॉस्किटो इसका क्या है, वेक्टर है, मैन में एसेक्सुअल फेज पूरी करता है, मॉस्किटो में सेक्सुअल फेज पूरी करता है। फीमेल एनाफ्लीज इसका मेन वेक्टर है, मतलब मॉस्किटो में फीमेल एनाफ्लीज आपको याद रखना है। मेम्ब्रेन इसकी किसकी बनी होती है, पेलिकल की बनी होती है, बाकी सारे इसमें स्ट्रक्चर न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया सब प्रेजेंट होता है। ग्रोथ रेट इसकी बहुत फास्ट होती है। इवन मलेरिया को जैसे ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग वगैरह भी दी जाती है, कुनैन वगैरह, उसकी भी काफ़ी सारी मॉडिफाइड दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके बाद भी मलेरियल जो पैरासाइट है वो लीवर में लेटेंट फॉर्म में रह सकते हैं। तो ऐसा भी बोला जाता है कि मलेरिया इस टाइप का आपका ऑर्गेनिज्म है कि कभी कभी बॉडी से कभी बाहर नहीं जाता, लेटेंट फॉर्म में हमेशा वहाँ पर रह जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम जो है वो सीलिएटेड टाइप का प्रोटोजोआ है। इसकी पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो प्रोटोजोआ में 2 ग्रुप हैं, फ्लैजेलेटेड और सीलिएटेड, जो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने आपके लोकोमोटरी ऑर्गन के थ्रू। एक तो उसमें फ्लैजेला है जैसे आपके ट्रिपैनोसोमा में, और सीलिया है आपके पैरामीशियम में, जो एनसीईआरटी की बुक में मेनली डिस्कशन के लिए दिया हुआ है। पैरामीशियम मेनली फ्रेश वाटर में पाया जाता है और जहाँ पर भी आपकी डिजीज़ वगैरह होती है वहाँ पर भी मिल सकता है। और आप ऐसा मान सकते हैं कि इनके ग्रुप में जो सबसे तेज दौड़ सकता है, सबसे तेज जो चल सकता है, मूव कर सकता है, वो कौन है, पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो मूवमेंट है वो इसके सीलिया की वजह से ही होता है। तो इसके जो सीलिया होते हैं वो ट्राइकोसिस्ट से अटैच होते हैं, ट्राइकोसिस्ट से वो मर्ज होते हैं। जैसे मान लो कोई सीलिया डैमेज होता है फिर एक नया सीलिया मर्ज हो जाता है, तो इनके बीच में एक लेयरिंग होती है काइनेटोडेस्मेटा, मतलब ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे आप ऐसे माने कि जो भी आपके सीलिया हैं उनके सबके बीच में एक जैसे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है काइनेटोडेस्मेटा, जो सबको कनेक्ट करके रखता है। तो इसकी वजह से इन सभी सीलिया में जो मूवमेंट हो कैसा होता है, हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है। तो आप ऐसे समझो कि जैसे केरला वगैरह साइड आपने कभी देखा होगा बोट रेस होती है, तो उसमें वो सारे एक ग्रुप में एक साथ बैठे होते हैं और एक साथ अपने चप्पू चलाते हैं, तो कितनी स्पीड में जाती है वो आगे, सेम, क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेशन होता है, एक साथ ही मूवमेंट होता है। तो इसको भी आप ऐसे समझिए कि सभी में जो मूवमेंट हो कैसा बिल्कुल एक साथ है, और जो भी इसके टैक्टिक मूवमेंट होते हैं, मतलब किसी भी आपके फोटोटैक्टिक की तरफ या जो भी इसके माइक्रोवेव जिन पर फीड करता है, जिनकी तरफ ये मूव करना चाह रहा है। स्लीपर शेप होता है, जैसे चप्पल के जैसा दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग इसको सिगार शेप भी मानते हैं। पेलिकल है, ये जो लेयर इसकी किसकी बनी है, पेलिकल की बनी होती है। सीलिया इसका एक मेन डिस्टिंग्विश्ड फीचर है, यहाँ पे सीलिया का टफ्ट प्रेजेंट होता है जो इसको एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन देने में हेल्प करता है, और साथ में जिसका मूवमेंट है वो भी एक एक्सिस पर रोटेट करते हुए होता है, मतलब ऐसे आगे की तरफ भी मूव करता रहता है, एक्सिस पर भी ये घूमता रहता है। तो पैरामीशियम है, ये भी, इसकी भी काफ़ी स्टडी की जाती है। इसमें 2 टाइप की वैक्यूल पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये जो वैक्यूल होती हैं ये ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, साथ में वाटर का जो रिटेंशन है, कितना अमाउंट वाटर का रखना है, कितना बाहर भेजना, उसमें भी हेल्प करती है। इसका जो ये रीजन है, आप इसको ऐसे ग्रूव की तरह समझें कि इस ग्रूव में अगर जैसे मान लो जो भी इसके डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में फीड कर रहा है तो उसके अंदर वो एंटर करता रहता है। तो ये इसका ओरल ग्रूव है, ये वेस्टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ से वैक्यूल बननी शुरू होती हैं। तो जैसे ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा पैरामीशियम के अंदर ही, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है मेनली, जैसे हम ऐसे खड़े होते हैं इसके लेफ्ट साइड में है। तो ये क्या होता है, ग्रूव में क्या होता है कि आपको फूड ऐसे एंटर करता है और वेस्टिब्यूल के थ्रू होते हुए कहाँ पर जाता है, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर में, और फिर वहाँ पे इनका फर्दर डाइजेशन होता है। फिर ये जो होते हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू भी जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, इसका माउथ लाइक स्ट्रक्चर है कि जिसमें इसका फूड कहाँ पर क्या करता है, एंटर करता है। इसके अलावा इस पर जो फीड करते हैं, जैसे फोरमेनिफॉर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने टेंटिकल्स लगाते हैं इसके ऊपर ऐसे, और इसका सारा सैप क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, मतलब जो इसके ऊपर फीड करते हैं। तो वो टेंटिकल्स के थ्रू इस पर क्या कर सकते हैं, अटैच होकर इसकी बॉडी को पकड़ लेते हैं पहले पूरे को, और फिर उसका सारा सैप पी जाते हैं।
और इसमें एक जो डिस्टिंग्विश फॉर्म हो गया, इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। तो पैरामीशियम के टर्म में आप क्या याद रख सकते हैं, स्लीपर लाइक मॉलिक्यूल है और आपका फ्रेश वाटर में या फिर जो भी आपकी रिवर वगैरह है, पॉन्ड सब में पाया जाता है। जो आउटर लेयर है वो पेलिकल की बनी हुई है। दो टाइप के न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ओरल ग्रुप प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी सिलिएटेड प्रेजेंट है, बहुत स्विफ्ट मूवमेंट ये शो करता है। तो आज हमने डिस्कस किया अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में, ट्रिपैनोसोमा के बारे में। ये सब प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। प्रोटोजोआ में काफ़ी और सारे ऑर्गेनिज्म भी हैं। अब जैसे इसमें हमने पैरामीशियम अमीबा जब पढ़ा तो इसमें हमने मेनली पढ़ा कि इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा होलोजोइक टाइप का होगा, डेड डिकेइंग पर भी फीड, मतलब जो भी आपको ऑर्गेनिक मैटर वाटर में उस पर फीड कर सकते हैं, दूसरे माइक्रोब पर भी फीड कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पैरासिटिक फॉर्म है, जैसे मलेरिया है और जो आपका प्लाज्मोडियम है और जो ट्रिपैनोसोमा है, वो कैसी फॉर्म है, आपकी पैरासिटिक फॉर्म, वो किसी बॉडी के अंदर रहती है। तो इसमें ऐसी डिफरेंट टाइप की वैरायटी पाई जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।